राजू एक आम लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। राजू हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वह भी ऊंचाइयों को छुएगा। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ अलग। उसके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने विचारों पर चर्चा करता और उन्हें कागज पर उतारता। उसके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। वह अपने विचारों को एक नोटबुक में लिखता और उनके बारे में गहराई से सोचता। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अपना व्यापार शुरू किया जाए। वो बहुत उत्साहित था। उसने अपने दोस्तों से इस विचार के बारे में बात की और उन्होंने भी उसका समर्थन किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। राजू ने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी सारी बचत का उपयोग किया। उसने अपने व्यापार के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी और अपने काम में जुट गया। उसे पूरा यकीन था कि वो सफल होगा। राजू ने अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट गया। उसने अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। राजू का सपना अब हकीकत में बदल रहा था। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान में जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू ने अपने जीवन में कई सपने देखे थे। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा था। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। राजू का व्यापार नहीं चला। उसने अपनी पूरी मेहनत और पूंजी इसमें लगा दी थी, लेकिन बाजार की परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। उसकी दुकान में ग्राहकों की कमी हो गई और धीरे धीरे उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी। राजू ने सोचा कि वह किसी और तरीके से अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। उसने अपने वित्तीय दस्तावेजों को देखा और बैंक अधिकारियों से बात की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। उसने सोचा, क्यों ना कुछ लिखा जाए। वो कहानियां लिखने लगा। राजू को बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था। उसने अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू किया और अपनी कल्पनाओं को शब्दों में ढालने लगा। लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने कई प्रकाशकों को अपनी कहानियां भेजीं, लेकिन हर बार उसे अस्वीकृति पत्र ही मिला। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी कहानियां किसी को पसंद नहीं आईं। राजू ने कई बार सोचा कि वह हार मान ले, लेकिन उसके अंदर की आग उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उसने अपने लेखन को और बेहतर बनाने की कोशिश की और नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उसने लेखन कार्यशालाओं में भाग लिया और अनुभवी लेखकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसने अपनी कहानियों को और भी रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए कई किताबें पढ़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अंततः उसकी एक कहानी को एक प्रमुख प्रकाशक ने स्वीकार कर लिया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस सफलता का जश्न मनाया। राजू ने साबित कर दिया कि असफलता के दौर में भी अगर हम हिम्मत नहीं हारते और मेहनत करते रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। लगातार असफलता ने राजू को तोड़ दिया। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। वो निराश हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उदास मन से वो पार्क में बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हों और हर मुश्किल का सामना किया हो। बूढ़े आदमी ने राजू की परेशानी समझ ली। उसने राजू की आंखों में झांकते हुए उसकी उदासी को महसूस किया और बिना कुछ कहे ही उसकी तकलीफ को जान लिया। उसने राजू को समझाया, बेटा, असफलता जीवन का हिस्सा है। हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हार मानने से कुछ नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी। अपनी गलतियों से सीखो और फिर से कोशिश करो। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने काबिल हो। राजू ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद वह अब भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अगर वह फिर से कोशिश करे। राजू ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। वह पार्क से उठकर आत्मविश्वास के साथ चलने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि अब वह हार मानने वाला नहीं है।
अगले दिन से ही राजू ने अपने काम में जुट जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी गलतियों से सीखते हुए नई रणनीतियों के साथ मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसे सफलता मिलने लगी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी। राजू ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया जिसने उसे नई राह दिखाई थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने एक नई शुरुआत की हो। राजू अब आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने भविष्य की ओर देख रहा था। उसे यकीन था कि अब वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बूढ़े आदमी की बातों ने राजू को नई उम्मीद दी। उसने फैसला किया कि वो फिर से कोशिश करेगा। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने छोटे स्तर पर फिर से व्यापार शुरू किया। वो मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। इस बार उसे सफलता मिलने लगी। वो खुश था। उसने अपनी कहानियां भी फिर से लिखना शुरू कर दिया। इस बार उसकी कहानियों को लोगों ने सराहा। राजू अब एक सफल बिजनेसमैन और लेखक बन गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई। उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ता रहा। राजू की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से डरना नहीं चाहिए, असफलता से सीखना चाहिए। राजू की कहानी प्रेरणा देती है कि सपने देखना कभी बंद मत करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहो। हार मानने वाला इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, और जो हार नहीं मानता उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।